चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। यदि x-1 तथा x+2 बहुपद 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस प्रोटीन के गुणनखंड है या नहीं, यानी m और n के मान ज्ञात करना है। तो आप पहले बहुपद लिख लीजिए। बहुपद क्या दिया है, 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस 14 इक्वल टू 0। लिखेंगे x-1 बराबर 0। मैंने माना है, माना 0 के बराबर मैंने मान लिया है समीकरण को। अब x के बराबर क्या हो जाएगा, हाँ x बराबर माइनस का 1 बन जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। पुनः इसी प्रकार से पुनः x का लिखेंगे, x का मान समीकरण, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, तो बहुपद है ये तो है हमारी समीकरण। तो समीकरण उठा लीजिए, 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब मान रख दीजिए 2 इंटू x की जगह पे 1 रख दीजिए, 1 का होल क्यूब प्लस m इंटू x का होल स्क्वायर प्लस n इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 1 की पावर 3 है तो इसका मान कितना, 1 ही होगा, प्लस m इंटू 1 की पावर 2 है तो इसका भी मान 1 होगा, प्लस n इंटू 1 की मल्टी कराएंगे तो n आएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब पूरा करा दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस m 1 जा m प्लस n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो m प्लस का n और माइनस के 14 से प्लस का 12 निकल जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो m प्लस n ए माइनस का 12 उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। पुनः यदि अब दूसरा बहुपद क्या दिया है, x+2 लिखेंगे। पुनः यदि x+2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 लिखेंगे। पुनः x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, टू x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें मान रख दीजिए, तो 2 इंटू x की जगह पे कितना रखा जाएगा, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 का होल क्यूब प्लस m इंटू, यहाँ पर भी x² है तो यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू, यहाँ पर x है यहाँ पर भी माइनस का 2 रखा जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि -2 का घनमूल करेंगे तो माइनस का 8 होगा, क्योंकि 3 बार माइनस माइनस की जब गुणा कराते हैं तो माइनस ही आएगा। तो 2 इंटू -8 प्लस m इंटू
अब यहाँ जब 2 बार -2 की मल्टी 2 बार होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, यहाँ प्लस और माइनस माइनस 2 की मल्टी जब n से कराएंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ गुणा करा दीजिए तो 8 2 जा माइनस का 16 हो गया और प्लस 4 की मल्टी जब m से कराएंगे तो आएगा 4m माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। माइनस का 14 और माइनस का 16 माइनस का 30 हो जाएगा तो 4m माइनस 2n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो माइनस 30 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये बन जाएगी समीकरण 4m माइनस 2n इक्वल टू 30। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ माइनस का 2n है, यहाँ प्लस का 2n है, तो लिखेंगे नीचे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में दो से दोनों तरफ गुणा करने गुणा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस का 2n है थर्ड समीकरण में और यहाँ प्लस का 2n, तो जब अपोजिट चिन्ह होंगे तो हमेशा घट जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है? m प्लस n इक्वल टू 12। अब इस वाले समीकरण को हम पूरे को 2 से गुणा करा देंगे तो नई समीकरण मिल जाएगी 2m प्लस 2n इक्वल टू 24। अब ये समीकरण बन गई 4। अब लिखेंगे अतः समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो समीकरण 3 क्या है? 4m माइनस 2n इक्वल टू 30 और 4 क्या है? 2m प्लस का 2n इक्वल टू 20। अब जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपोजिट पद एक कट जाएंगे। 4m और 2m कितना m हो जाएगा? 6m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 54। तो m इक्वल टू 54 अपान 6, 6 बन जा 6, 6 9 जा 54। तो m इक्वल टू कितना आ गया? m का मान हमारा निकल गया 9। अब लिख देंगे m का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बनी थी? m प्लस n इक्वल टू 12। तो m का मान कितना निकल गया है? m का मान हमारा निकला है 9। तो यहाँ m के स्थान पे हम लिखेंगे 9 प्लस n इक्वल टू 12 लिख लिया जाएगा। अब इस 9 को आप उधर पक्षांतर कर दीजिए तो n अपनी ही जगह पे रहेगा। 12 प्लस का 9 उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 12 से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये प्लस का 3 लिखेंगे अतः m इक्वल टू 9 n इक्वल टू 3।